घाटी में इलेक्शन की खबर से तीसरे चरण के लिए जम्मू कश्मीर में मतदान जारी है। 40 विधानसभा सीटों के लिए ये मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक 56% वोटिंग का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। तो अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। सबसे ज्यादा वोटिंग उधमपुर में हुई है 40.43% की। सबसे कम बारामूला में 46.9% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक चलने वाली इस वोटिंग में 39,18,000 वोटर्स शामिल होंगे। तीसरे फेज के लिए 40 में से 24 जो सीटें हैं वो जम्मू की है और 16 जो सीटें हैं वो कश्मीर की है। आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट्स जो है वो मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 387 पुरुष है, 28 महिला उम्मीदवार हैं। पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने आरोप लगाया कि कुपवाड़ा में हटमुल्ला पोलिंग स्टेशन पर धीमी वोटिंग जानबूझ के कराई जाती है और जानबूझ के वोटिंग धीमी कराई जा रही है सुबह से ही। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि धरती पर कोई नहीं जो वोटर्स को वोटिंग टाइम खत्म करने तक मदद कर सके। हालांकि जिस तरह से वोटिंग हो रही है इस पर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बयान भी दे रहे हैं। तो दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 56.1% वोटिंग का है। ये उत्सवमय वातावरण, ये लोकतंत्र का उत्सव, ये जमहूरियत का जश्न, ये न केवल जम्मू में बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद पहली बार देखने को मिल रहा। मैं यही कहूंगा कि दिस इज द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस भारी संख्या में मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 40 विधानसभा की सीटों पर दोपहर 3 बजे तक के 56% वोटिंग हुई है। 6 बजे तक के वोटिंग जारी रहनी है और कुल मिलाकर जो परिसीमन के बाद सीटें बढ़ी, अब 90 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। 87 सीटें थी। हालांकि और भी कई बदलाव हुए हैं। 5 ऐसी भी सीटें होगी जो कि इलेक्शन होने के बाद राज्यपाल मनोनीत करेंगे और इसके बाद तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी। साथ साथ राज्यपाल के जो अधिकार है उसमें भी बदलाव किया गया है इलेक्शन के ठीक पहले। तो जो बदलाव किए गए हैं, दिल्ली में जैसे बदलाव हुए, दिल्ली में जैसे अधिकतर शक्तियां राज्यपाल उपराज्यपाल के पास है, ठीक वैसे ही उपराज्यपाल के पास यहां पर भी शक्तियां होगी। हालांकि जो प्रमुख दल हैं उन्होंने कहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को हम देंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। साथ ही साथ धारा 370 को लेकर भी दोनों ही दल अलग अलग राय रखते हैं। एक तरफ एनडीए है जो ये कह रहा है कि 370 वापस नहीं होगी, लेकिन दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि 370 वो वापस लाएंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मामला है, लेकिन कांग्रेस इससे सहमति नहीं रखती है। गठबंधन जरूर है पर कांग्रेस ये कहता है कि वो राष्ट्रीय दल है, वो इस तरह की बात नहीं कहता है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वो जरूर दिलाएगा। तो वार पलटवार जारी है। बीजेपी जहां इस पॉइंट को लेकर कांग्रेस को घेर रही है और बार बार वो जिक्र कर रही है कि 370 कोई वापस नहीं ला सकता, किसी की कोई ताकत इतनी हिम्मत नहीं है। तो वही कांग्रेस का अपना तर्क है